नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ के सब्जेक्ट मैथ। जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर 4.2 के कुछ बचे हुए भाग। तो प्रश्न नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। याद रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा है। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। क्यों? क्योंकि क्रम से आएगा, पहले x आएगा फिर x + 1। x का मान अगर 5 आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6, क्योंकि क्रम की बात पूछा गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी संख्या जो माना गया है उसके वर्गों का योग 365 है। तो हमारे पास मानी गई संख्या x और x + 1 है, तो हम x का स्क्वायर करेंगे और x + 1 का स्क्वायर करेंगे। इनका योग, प्लस का सिंबल लगाएंगे, इनका योग कर रहा है कि 365 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 365। तो अब आगे आप देखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x² को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस। आप देख पा रहे हो कि a + b का होल स्क्वायर बन गया। जब भी आपको a + b का होल स्क्वायर दिखता है तो आपको पहले पद का वर्ग या दूसरे पद का वर्ग और +2 और ab का गुणनफल लिखते हैं। तो पहला पद हमारे पास है x², दूसरा पद है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, प्लस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1, बराबर हो जाएगा 365। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि x और x मिलके 2x² + 1, 2 का गुणा x में करेंगे 2x होगा, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही मिलेगा। तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 2x बराबर का 365। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक गिनती है, यहाँ पे 365 गिनती है, तो गिनती को गिनती से घटा देते हैं। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा 2x² प्लस का 2x, ये 365 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 365 प्लस का 1 = 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का 2x। 365 में से अगर 1 को हटाएंगे तो ये मिलेगा 364, लेकिन माइनस का। क्यों? क्योंकि 365 जो बड़ा था, तो 365 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 364 = 0। यहाँ पर देखिए, जो ऐसा नंबर है कि सब में 2 से आराम से डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकती है। तो 2 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन मतलब होता है भाग देना। तो जैसे 2 को कॉमन करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो ये सब जहाँ जहाँ 2 है वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पे 2 नहीं वहाँ पे हो जाएगा गुणा। लेकिन यहाँ पे सब जगह क्या है? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा x², यहाँ भाग करेंगे यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ भाग करेंगे तो 364 का आधा हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, और हो जाएगा 2 × 2 = 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि x² प्लस का x माइनस का 282 हो गया। अब जब इसको 2 × 2 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, 182। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये द्विघात समीकरण बन गया।
जब भी आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाले टर्म का ऐसा दो टुकड़ा करेंगे कि बीच वाला टर्म जितना है उतना आना चाहिए। लास्ट वाले टर्म के अगर आगे आखिरी गिनती के अगर पहले प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, यहाँ पे प्लस माइनस है तो घटाने पर आ जाए 100, घटाने पर सॉरी 1 आ जाए और गुणा करने पर 182। तो आप देख पा रहे हो कि 14 गुणे 13 करेंगे ये हो जाएगा 182, घटाएंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इसके जो दो टुकड़े हैं वह एक 14 है, दूसरा 13 है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13, बाहर यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस का 182 बराबर का 0। इसी प्रकार से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए तो x कॉमन करेंगे हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 को कॉमन कर लीजिए तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 13 कट जाएगा, हो जाएगा x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 14। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों कोष्टक बराबर है। जब आपका दोनों कोष्टक बराबर होता है इसका मतलब आपका लगाया गया जो गुणनखंड है वो बिल्कुल सही है। तो जब दोनों एक जैसा होता है तो किसी एक को उतार लेते हैं और जो बगल के हैं उसको दूसरे कोष्टक में ले जाके बंद कर देते हैं, बराबर कर देंगे 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा x प्लस 14 यानी 14 बराबर का 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 जो कि क्या हो जाएगा अमान्य। दूसरा कोष्टक क्या है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी x बराबर 13, पहली संख्या x बराबर 13 और आप लिखेंगे दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इसकी जो पहली संख्या हो जाएगी x बराबर 13, दूसरी संख्या x प्लस 1, 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। यही मुझे ज्ञात करना था कि पहली और दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, कहीं बना लेते हैं, बना लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज का नाम रख लेंगे ABC। आप जानते हो कि 90 अंश के सामने होता है कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण और कर्ण आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर और कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बताया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम ऊंचाई है। इसका मतलब अगर आप आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7। तो यदि हम आधार को x मानते हैं तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी x माइनस 7। बस अब इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के बस सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और आप देख पा रहे हो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर, आधार मतलब x का स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर।
जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का, ए की वैल्यू एक्स और वी की वैल्यू 7। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो या पॉइंट लगाओगे तब भी मल्टीप्लाई यहाँ पे ही है। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे ना, जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 169 बराबर यक्स और एक्स मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो आप जानते हो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, प्लस अब जब इस सॉरी यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 7 गुणे 2 करेंगे 14 हो जाएगा, तो 14x। अब यहाँ पर इसको हम सेकेंड्स में कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले 2 घात, फिर इसके बाद 1 घात, फिर बिना घात वाला अर्थात गिनती मेरे पास यहाँ पे 49 है, और इसको यहाँ से मूव कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 169 बराबर का राइट में कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से 49 में से 169 जाएगा तो बचेगा माइनस का, नोट कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और 1 यानी 120 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सब में 2 से भाग आसानी से जा सकती है, तो हम 2 से भाग देकर इसको छोटा कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। आप देख रहे हैं कि सब में 2 से भाग दिया गया तो 2 1 9 2 हो गया, 2 7 14 हो गया और 60 दूना 120 होता है। अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि इसका द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। जब भी आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता है तो आखिरी पद देखते हैं, आखिरी गिनती मेरे पास क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि आखिरी गिनती 60 है। 60 का ऐसा 2 टुकड़ा करिए कि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए। तो आप जानते हो 7 के 2 टुकड़े 12 और 5 होंगे, गुणा करने पर 60 ही रहेगा लेकिन घटाने पर 20 का नंबर आना चाहिए। तो 12 25 60, गुणा करने पर 60 हो गया और घटाएंगे तो 12 माइनस 5 हो जाएगा 7। तो बस इसके 2 टुकड़े बन गए हैं। पहला टुकड़ा देख सकते हैं आप हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 12 में से आप 5 घटाएंगे, ये माइनस ऐसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर एक्स है यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स को अंदर ले जाएंगे और माइनस को भी अंदर ले जाएंगे। याद रखिएगा एक्स अंदर जाएगा तो गिनती के बगल में चिपक जाएगा और जैसे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ही रहेगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर कोई गिनती कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। 12 के बगल में आएगा एक्स, यहाँ पर माइनस और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलेगा कि हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको बड़े आराम से आप 2 2 का पेयर बना के कॉमन लगा सकते हो। तो कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है तो हमेशा x की छोटी घात ही कॉमन करते हैं। तो बोलिए इसकी छोटी घात क्या है, तो आप बताएंगे सर x की छोटी घात तो x है, तो x को कॉमन कर लेंगे, लेकिन 2 घात में से 1 घात कॉमन का जब करते हैं तो भाग देते हैं, और भाग जब देते हैं अक्षरों का भाग तो उसकी घात कम होती है। 2 घात है तो 1 घात यहाँ पे बच जाएगी, और जहाँ पर 1 घात है 12 के बगल में x की 1 घात है तो पूरी तरह से हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस 2 नंबर में x को कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि x को कॉमन करेंगे तो 60 के बगल में x नहीं है। 5 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि 5 के पहाड़ा में 60 भी आता है और 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है, तो बस यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही आप 5 कॉमन करेंगे तो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x माइनस 12 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में जो बाहर है उसको बंद कर लेंगे। याद रखिएगा जब ये दोनों कोष्टक बराबर होते हैं तब आप ये समझ सकते हो कि हमारे द्वारा लगाई गई भाग बिल्कुल हमारे द्वारा किया गया गुणनखंड बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये जो x माइनस 12 है इक्वल टू 0 करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 12, फिर आप लिखोगे x प्लस 5 इक्वल टू 0,
तो x बराबर हो जाएगा -5। और आप जानते हो कि कोई भी ऊंचाई, दूरी, आधार ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो जो -5 है इसे आप बड़े आराम से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिख लेंगे अमान्य, ये मान्य नहीं है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया था कि दो भुजाएं मतलब कर दिया था, आधार और ऊंचाई ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं पहली भुजा, और पहली भुजा हम x माने थे, तो x बराबर मान पॉजिटिव रखेंगे तो 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा को हम माने थे x -7। तो आप देख पा रहे हो कि x मतलब 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहली भुजा x मतलब 12, दूसरी भुजा x -7। तो x -7 करेंगे तो हो जाएगा 12 - 7 5 सेंटीमीटर। तो पहली और दूसरी भुजा बताना था। तो इस प्रकार से हमारा जो है चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है जिसको हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आपका 4.2 NCERT क्लास 10 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो से आप अपडेट हो सकें।